भिंड मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में भिंड लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। आपको बता दें कि विधानसभा के साथ साथ भिंड दतिया लोकसभा सीट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भिंड दतिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में भिंड जिले के गोरमी उप तहसील में अपील करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संध्या राय की जीत केवल उनकी जीत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की गंगा बहा रही है और यह विकास की गंगा यदि लगातार जारी रखनी है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर पहुंचाना है, तभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी होगी, तभी यह लगातार विकास की गंगा बहती रहेगी। इस दौरान उन्होंने अपने पिता माधवराव सिंधिया की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि भिंड से लेकर ग्वालियर तक आज जो रेलवे लाइन बिछी है यह सिंधिया परिवार की ही देन है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार ने जितना भिंड के लिए सोचा है उतना कोई नहीं सोच सकता। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप भाजपा को अपना मत देकर विजय बनाएं और भिंड के विकास करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और हमारे गांव का लगातार विकास हो रहा है। अगर विकास की दृष्टि से, लोकसभा की दृष्टि से बात करूं तो तमाम ऐसे बड़े कार्य लोकसभा में हुए हैं जो लगभग लोकसभा की दृष्टि से विभिन्न मुद्दों को लेकर मैंने बात भी रखी, वो लगभग पूरे भी हुए हैं, लेकिन अभी हमें कहीं आगे दिखे नहीं है। लेकिन आने वाले समय में वो सारे काम जमीन पर दिखेंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे भिंड से इटावा मार्ग हो, चाहे हमारे रेलवे स्टेशनों का बहुत तेजी से विकास चल रहा हो, चाहे एयरपोर्ट का काम हो, गठिया का, इस तरह लगातार बड़े कार्य भी हुए हैं और प्रत्येक हमारा गाँव का प्रत्येक घर विकास से जुड़ा है। चाहे मेरी माताओं बहनों की कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे हमारे गरीब बहन भाइयों के लिए योजना हो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश 2047 तक विकसित होगा। और मैं कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो तीसरा कार्यकाल है और आप सब खुद माननीय मोदी जी बनकर, आप खुद, मैं प्रत्याशी के रूप में मैं निमित्त हूँ, मैं जानती हूँ, आप सब प्रत्याशी बनकर मेरे संगठन का एक एक कार्यकर्ता, आप सब प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, इस बहन को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लगातार देश की जनता आशीर्वाद दे रही है। मैं आप सबके माध्यम से यही कहूँगी कि आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह हम देख रहे हैं हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और हमारा देश विश्व का नेतृत्व भी करेगा। और ग्वालियर से भिंड की रेल ट्रैक शुरू 150 वर्ष पूर्व रेल की सुविधा हमारे भिंड में आई। सड़क की सुविधा हमारे भिंड में आई। माधव महाराज की दिल की धड़कन सदैव अन्नदाता होते थे। कभी किसान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, सदैव अन्नदाता का शब्द इस्तेमाल करते थे। और एक एक भिंड में जो तालाब बने हैं, सिंचाई की योजना बनी है, आज भी 150 वर्ष पुराना अमृत जो बनाया गया था माधव महाराज का, उसी से उस अमृत की सिंचाई मेरे एक एक अन्नदाता की खेत की होती है। मेरे भाइयों, तो सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा। मेरे पूज्य पिताजी में जब इस क्षेत्र का बरदस्त और आशीर्वाद उनके साथ रहा, चाहे एक तरफ लोग कहते थे, जब उन्होंने समूचे अंचल की विकास की परिकल्पना की, गुना इटावा रेलवे लाइन की मांग की गई थी, सबने कहा था सपना है, संभव ही नहीं हो सकता। सिंधिया जी ख्वाब दिखा रहे हैं। रेल मंत्री बने तो पहले बजट में गुना इटावा रेलवे लाइन मंजूर करवाया। और आज वो गुना इटावा रेलवे लाइन का एक एक लाभ समूचे भिंड की जनता को
आज भी वरदान के रूप में मिल रहा है मेरे भाई और अगर माधव महाराज ने ग्वालियर से भिंड का रेलवे लाइन किया, उनके पोते ने गुना इटावा रखा रेलवे लाइन करा दिया। मैगांव में मंडी का निर्माण, मैगांव में ITI, भिंड में स्टेडियम, नवोदय विद्यालय, एक एक कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में करवाया। और जब जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई, मेरा और आपका रिश्ता चुनाव का नहीं है, मेरा और आपका रिश्ता राजनीति का नहीं है। अगर मेरा और आपका रिश्ता है तो एक पारिवारिक संबंध है, इस खून का एक रिश्ता आपके साथ है मेरे भाई और बहन।